डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में है जो कि 13 फरवरी 2023 को होने वाला है। सूर्य महाराज हर महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं, एक दिन में 1 डिग्री तक चलते हैं, इसलिए उनका राशि परिवर्तन हर महीने में ही होता है और 13-14 तारीख के आसपास होता है। तो यह जो राशि परिवर्तन है 13 फरवरी 2023 को, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि सूर्य महाराज अपने पुत्र शनि के साथ यहाँ पर युति करेंगे। वैसे तो दोनों पिता पुत्र हैं लेकिन संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं, और जब भी ये दोनों साथ में बैठते हैं, किसी एक भाव में बैठते हैं, तो उस भाव को कहीं ना कहीं नकारात्मक रूप से भी अफेक्ट करते हैं और कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे कि जो सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है, शनि महाराज के साथ उनकी युति हो रही है, उसका आप सबके जीवन पे क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। कहाँ से देखिए राशिफल। जैसा मैं हर बार कहता हूं कि लग्न और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, क्योंकि केवल गोचर की स्थिति पे एक सामान्य विश्लेषण होते हैं। आपके ऑब्जर्वेशन पे है आपको कहाँ से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मेरे हिसाब से लग्न से देखना शुरू करेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और नहीं पता जिनको अपना लग्न, वो अपनी राशि से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। हर लग्न के साथ उपाय भी बताता अवश्य चलूंगा। तो शुरुआत करते हैं सूर्य महाराज के इस महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन का। मेष से शुरुआत करेंगे। आपके लिए सूर्य पंचम के स्वामी हैं, लाभ स्थान में आ रहे हैं। लाभ स्थान में सूर्य का आना अच्छा ही होता है। आपका लाभ बढ़ेगा, आपको पॉपुलैरिटी भी मिल सकती है, रिकॉग्निशन भी मिल सकती है। पंचम लक्ष्मी स्थान है, 11वां लाभ स्थान है। लक्ष्मी स्थान के स्वामी का लाभ स्थान में जाना बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा है कि घर में लक्ष्मी आएगी, आपके पास लक्ष्मी आएगी, धन वृद्धि होगी, इनकम इंक्रीज की अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ने वाली है। यहाँ से बैठकर पंचम को खुद देखेंगे, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। लव लाइफ पे थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। शेयर मार्केट से धन कमाने के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था, शनि और सूर्य के युति उस भाव को खराब करते हैं, और अभी 1 महीने के लिए लाभ स्थान में शनि और सूर्य की युति है। लाभ स्थान में दोनों की युति होना साफ बताता है कि पैसा तो आएगा लेकिन रुक रुक कर आएगा। आपके कई काम बनेंगे लेकिन बहुत डिले के साथ। शनि शनि क्योंकि शनिश्चर यानी कि शनिदेव के साथ यहाँ पर युति हो गई, तो काम आपके अवश्य पूरे होंगे, क्योंकि सिर्फ यही नहीं कह सकते कि शनि और सूर्य की युति हो रही है। शनि महाराज भी आपके लिए 10वें घर के स्वामी हैं, 11वें घर के भी स्वामी हैं, तो अपना कार्य भी करेंगे, यानी कि काम में आगे बढ़ेंगे, लाभ आपको देंगे। लेकिन क्योंकि दोनों की युति हो गई है, लाभ जो भी भाव होता है उसको इम्पैक्ट करते ही हैं, तो आपके लाभ में, आपके कार्यों में, आपकी इच्छाओं में थोड़ी डिले होगी, लेकिन वो आपको अवश्य प्राप्त होगी। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट इस चीज़ का हो सकता है। अब हमें यह भी देखना है कि शनि और सूर्य आपस में क्या आपकी कुंडली के हिसाब से संबंध रखते हैं। एक 10वें घर के स्वामी हैं, एक पंचम भाव के स्वामी, यानी कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी लाभ स्थान में, यानी कि कई तरह के लाभ आपको 1 महीने में प्राप्त होंगे। बस बात यह है कि हर चीज़ में थोड़ा डिले आपको देखने को अवश्य मिलेगा। अगर गवर्नमेंट से आपके कुछ कार्य अटक रहे थे उनको पूर्ण कर लीजिएगा, वरना इस महीने कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। जो गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं, आपके लिए आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लेकिन वही चीज़ है कि थोड़ी रुकावटों के साथ आएंगी। मैंने रिलेशनशिप की बात करी थी कि हाँ, वहाँ पे थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट दिख रहा है, क्योंकि दोनों मिलकर पंचम को देखेंगे तो रिलेशनशिप के लिए जो आने वाला महीना है थोड़ा सा नकारात्मक हो सकता है। करियर के पर्सपेक्टिव से अच्छा रहेगा, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से भी बहुत अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल सूर्य महाराज का ये राशि परिवर्तन आपके लिए शुभता ही ला रहा है, बस थोड़ा डिले के साथ आपको चीज़ें प्राप्त होंगी। जहाँ तक सेहत की बात है, खर्चा सेहत पर बढ़ेगा, इन्फेक्शंस कैच कर सकते हैं, टांगों में काफ़ी दर्द रहेगा, लोअर बॉडी में दर्द रहेगा। उपाय क्या करना है, आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करना है। उस जल में कुछ अक्षत और कुछ चीनी के दाने, ये आपको दोनों डालने हैं, और उसके बाद उस जल को आपको सूर्य देवता को अर्पण करना है। और जल अर्पण करने के बाद ओम आदित्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। टॉरस वृषभ, आपके लिए सूर्य महाराज आपके 10वें स्थान में आ जाएंगे कुंभ राशि में, और 1 महीने के लिए यहीं पे रहेंगे। आपके लिए सूर्य 4थे घर के स्वामी हैं, क्योंकि केंद्र के स्वामी दूसरे केंद्र में जा रहे हैं तो राजयोग तो बनेगा, उसका अच्छा प्रभाव मिलेगा। सूर्य 10वें स्थान में दिग्बली है, 10वां स्थान कार्य का स्थान है,
करियर में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, दूर करने के लिए अच्छा समय है। गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा समय है। गवर्नमेंट जॉब करते हैं और पदोन्नति चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। तो ये सारी शुभतापूर्ण चीज़ें तो आपके लिए दिखी रही हैं। यहाँ से बैठकर अपनी ही राशि को भी दृष्ट करेंगे, यानी कि चौथा भाव, तो प्रॉपर्टी संबंधित भी आपको लाभ मिल सकते हैं। घर में कुछ कंस्ट्रक्शन कराना है तो उसके लिए भी ये समय अच्छा है। वाहन खरीदने के लिए भी समय अच्छा है। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने शुरू में कहा था, शनि के साथ युति भी हो रही है और दोनों जब मिलते हैं तो भाव को थोड़ा खराब करते हैं। तो अब यहाँ पे हो क्या सकता है, ऑफिस पॉलिटिक्स का आप शिकार हो सकते हैं। स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या बहुत बड़े पद पे हैं, प्राइवेट जॉब में या गवर्नमेंट जॉब में, तो ऑफिस पॉलिटिक्स का भयंकर शिकार आप बन सकते हैं। आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचे जा सकते हैं, तो उस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। इस पीरियड में अगर आपकी ग्रोथ होती है, जिसकी संभावना है, तो लोग आपसे बहुत चिढ़ेंगे, बहुत जलन का भाव रखेंगे, तो इस चीज़ से आपको थोड़ा बच के रहना है। यहाँ पे क्योंकि शनिदेव है, अपनी ही राशि में है, तो इतना नकारात्मक नहीं होने देंगे। लेकिन फिर भी शनि सूर्य की युति भाव को खराब करती ही है। तो आने वाले जो 1 महीना है, इसमें ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको थोड़ा बच के रहना है। आपके कामों में, आपके कार्यों में बहुत गलतियां निकाली जाएंगी, तो बहुत ही सोच समझकर सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। ये जो भाव है ये सप्तम से चौथा स्थान है, तो मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा सा नकारात्मक प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अपने इमोशंस को नहीं समझ पाएंगे एक दूसरे के। और ये जो भाव है ये पंचम से भी छठा है, यानी कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके बीच में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बिजनेस के लिए ये समय अच्छा रहेगा, आपको कुछ ना कुछ उन्नति प्राप्त हो सकती है। आपको गवर्नमेंट से कोई कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था या कुछ गवर्नमेंट से लाइसेंस चाहिए था आपको, उन सब चीज़ों में भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। तो सूर्य महाराज का ये राशि परिवर्तन मिले जुले से आपके लिए प्रभाव दे रहा है, ज़्यादातर तो सकारात्मक प्रभाव है। जहाँ तक फैमिली लाइफ की बात है, उस पर थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि दोनों मिलकर चौथे घर को देख रहे हैं, तो घर में थोड़े झगड़े हो सकते हैं और आपकी माता जी की सेहत भी थोड़ी सी खराब रह सकती है। तो ओवरऑल शनि और सूर्य की युति और सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए मिले जुले से प्रभाव आपको देगा। करियर में लेकिन आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज अवश्य आएंगी, क्योंकि सूर्य जब भी 10वें में आते हैं दिग्बली होते हैं और करियर के लिए कुछ ना कुछ अच्छा देकर जाते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, लोअर बैक में बहुत दर्द रहेगा, चेस्ट संबंधित प्रॉब्लम्स आपको तंग कर सकती हैं। उपाय यह है कि आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करना है, जल में थोड़ी हल्दी डालनी है। जल अर्पण करने के बाद ओम आदि भूताय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना। जमिना यानी कि मिथुन, आपके लिए सूर्य महाराज नवम स्थान में जा रहे हैं, तीसरे भाव के स्वामी हैं, नवम स्थान में जा रहे हैं। सूर्य का नवम में जाना कोई बहुत ज़्यादा नकारात्मक नहीं होता, लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा, शनि और सूर्य दोनों की युति है। अब दोनों की युति होती है तो उस भाव को थोड़ा सा नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। भाग्य का स्थान है, तो भाग्य का उतना साथ नहीं मिलेगा। तो आने वाले जो 1 महीने का समय है उसमें भाग्य पर ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहिएगा, क्योंकि भाग्य का साथ आपको पूर्णतः नहीं मिलने वाला। उसके साथ ये स्थान पिताजी का भी है, तो पिताजी की सेहत खराब हो सकती है। आपका अपने पिताजी से थोड़ा वाद विवाद भी हो सकता है, और बॉसेस से भी आपका वाद विवाद आने वाले 1 महीने में हो सकता है। तो ये सारे नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सूर्य तीसरे भाव के स्वामी हैं, सूर्य ऊर्जा के कारक हैं, सूर्य सकारात्मकता के कारक हैं। तो सूर्य तीसरे भाव को देख रहे हैं। कोई भी कठिनाई आपको आएगी, आप उसका बहुत दृढ़ता के साथ सामना कर लेंगे और उसका कुछ ना कुछ रास्ता आप निकाल लेंगे। तो हाँ, नवम भाव में दोनों की युति होना, सूर्य का जाना, शनि के साथ मिलना थोड़े नकारात्मक प्रभाव दे रहा है, जो मैंने शुरू में बताया, लेकिन वो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स नहीं देंगे। हर चीज़ को आप बहुत अच्छी तरह से टैकल कर लेंगे, बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर लेंगे। तीसरा भाव छोटी मोटी यात्राओं का है, नवम भाव लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का होता है, नवम भाव धर्म का होता है। हो सकता है आने वाले 1 महीने में आपको किसी धार्मिक स्थान पर जाने का मौका मिले, या कोई ट्रैवल या यात्रा के भी आपके योग बन सकते हैं। मैरिड लाइफ में कम्युनिकेशन गैप बहुत आएगा, तो बहुत सहज तरीके से बातचीत कीजिएगा, कुछ भी ऐसी बातें मत कीजिएगा जो कॉम्प्लिकेट हो। और लव लाइफ पर भी इसका थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि एक दूसरे को समझने में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। ज़्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट पर आप अपने पार्टनर के फोकस करेंगे और उसके कारण थोड़ी नकारात्मकता रिलेशनशिप में बढ़ सकती है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग, थायराइड की प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द बहुत तंग करेंगे। तो मिला जुला सा थोड़ा प्रभाव दिख रहा है। उपाय स्वरूप क्या करना है आपको, एक लोटे में, एक पात्र में जल लेना है, उस जल में अष्टगंध का पाउडर मिलाना है और इस जल को आपको सूर्य देवता को अर्पण करना है। अर्पण करने के बाद आपको ओम भास्कराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। चलते हैं कर्क यानी कि कैंसर पर। आपके लिए सूर्य धनस्थान के स्वामी हैं, अष्टम में आ रहे हैं।
और यहाँ पे युति हो रही है शनि से। मैं वीडियो के शुरू में ही बता चुका हूँ, शनि और सूर्य की युति उस भाव को पीड़ित करती है। अष्टम भाव पीड़ित है तो आने वाले कुछ दिन जीवन में स्टेबिलिटी की कमी रहेगी, चिंताएं बहुत घेरेंगी, व्यर्थ की चिंताएं बहुत घेरेंगी, हर चीज में थोड़ी अनस्टेबिलिटी आपको दिखने लगेगी। आप थोड़ा चिंतित ज्यादा हो जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, फ्यूचर को लेकर, हर चीज को लेकर थोड़ी चिंताएं होंगी। जो लोग जॉब करते हैं, जॉब में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है और अचानक से जॉब छोड़ने का मन कर जाएगा कि नहीं, इस जॉब में कुछ नहीं रखा, अब जॉब चेंज ही करनी है। यानी कि थोड़ी सी अस्थिरता, स्थिरता की कमी इनिशियल डेज में बहुत आपको देखने को मिलेगी। अच्छी चीज़ यह है कि भले ही यहाँ पर शनि सूर्य की युति हो रही है और उस भाव को इम्पैक्ट करेंगे, लेकिन शनि महाराज यहाँ पे विपरीत राजयोग बना रहे हैं और सूर्य धन स्थान के स्वामी हैं। यानी कि धन के संबंध में अचानक से कुछ अच्छा भी आपके हो सकता है, आपके लिए हो सकता है। अगर जॉब भी चेंज करने के बारे में सोच रहे थे तो उसके लिए भी जो 1 महीने का टाइम है बहुत अच्छा है। आप अगर प्रयत्न करेंगे आपको बहुत अच्छी जॉब अचानक से मिल सकती है। आप जो एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं उससे भी अच्छी आपको जॉब प्राप्त हो सकती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। नकारात्मक एक अस्थिरता के साथ जो पॉइंट मुझे लग रहा है वो है सेहत, क्योंकि अष्टम भाव है, दोनों की युति यहाँ पे हो रही है। कुछ दिनों के लिए शुक्र भी होंगे साथ में। आंखों की प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम, ये अचानक से आपको ग्रसित कर सकती है। तो सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि सप्तम से धनस्थान में दोनों को युति हो रही है। अचानक से पैसा आएगा, रुके हुए कार्य, रुका हुआ पैसा बन सकता है, आ सकता है वापस। मैरिड लाइफ में ठीक ठाक सा रहेगा, वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, यहाँ पर इमोशनल कंपैटिबिलिटी की प्रॉब्लम रहेगी। तो ओवरऑल मिला जुला सा प्रभाव है। सेहत का सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, मानसिक चिंताओं से, व्यर्थ की चिंताओं से आपको बचकर रहना है। उपाय आपके लिए ये है, आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करना है। उस जल में आपको चंदन का पाउडर मिलाना है। जल अर्पण करने के बाद ओम आदित्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना। सिंह, लियो, आपके लिए सूर्य लग्न के स्वामी है, सप्तम में आ रहे हैं, राजयोग बन रहा है क्योंकि केंद्र के स्वामी केंद्र में ही जा रहे हैं। ये अच्छा है। ओवरऑल जीवन आगे बढ़ेगा, जीवन में सकारात्मकता आएगी। सूर्य क्योंकि सप्तम में है तो बिजनेस आगे बढ़ेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा। पॉलिटिक्स में एंट्री करना चाहते हैं, सोशल वर्क में एंट्री करना चाहते हैं, पॉपुलर होना चाहते हैं, तो उसके लिए 1 महीना बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम यह है, जैसा मैंने शुरू में कहा, सूर्य शनि की युति होती है तो भाव को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। तो नेगेटिव इम्पैक्ट इसके क्या हो सकते हैं? जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके लिए समय 1 महीना बहुत कष्टकारी रहेगा। बहुत सारे लड़ाई झगड़े होंगे, छोटी छोटी बातों पर कहासुनी होगी। जिनके लिए दशा अंतरदशा अच्छी नहीं चल रही, कहीं ना कहीं, और प्रॉब्लम बहुत सारी चल रही थी, कहीं ना कहीं ये महीना डाइवोर्स तक बात को लेकर जा सकता है। तो अगर आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो ये महीना आपको बहुत धैर्यपूर्ण बिताना है। इसके साथ ही जो लोग ऑलरेडी पॉपुलर हैं, आपका बहुत नाम है, आपको लोग बहुत जानते हैं, थोड़ा सा अपनी इमेज को लेकर कॉन्शियस रहेगा। कुछ लोग जानबूझकर आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश करेंगे। तो इन दो नेगेटिव पॉइंट्स को छोड़ दिया जाए, अदरवाइज आपके लिए सूर्य का राशि परिवर्तन अच्छा ही रहेगा। ये शादी के योग भी अचानक से बना सकते हैं क्योंकि सूर्य लग्न के स्वामी है, शनि सप्तम के स्वामी है जो शादी का स्थान है, और अराउंड 2-3 दिनों के लिए शुक्र का भी यहाँ पे साथ मिलेगा। यानी कि जिन लोगों की शादी बहुत लंबे समय से अटक रही थी, अचानक से कोई रिश्ता जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा उसके 3-4 दिनों के अंदर आ सकता है। अचानक से बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन मैरिड लाइफ का जो मैंने कहा उसका ध्यान आपको बहुत रखना है। अब शनि छठे घर के स्वामी है, सूर्य गवर्नमेंट के कारक है। अगर गवर्नमेंट से आपके कुछ कार्य अटक रहे थे पूरे हो सकते हैं, कोई लीगल कार्य अटक रहे थे पूरे हो सकते हैं, और कोई केस यदि अटक रहा था आपका कि आगे कुछ बढ़ ही नहीं रहा, तो उस संबंध में भी आपको कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। अपने दुश्मनों पर काफ़ी हावी रहेंगे, लेकिन अपने दुश्मनों से थोड़ा बच के भी रहें। किसी को भी फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा। करियर के हिसाब से अच्छा रहेगा, करियर में भी नाम बन सकता है, आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। बिजनेस के लिए मिला जुला सा प्रभाव रहेगा, पैसा अवश्य आएगा लेकिन रुकावटें बहुत आएंगी आपके बिजनेस में। कुछ लोग जानबूझकर आपके बिजनेस को खराब करने का, उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास भी कर सकते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय बहुत अच्छा है, अपने स्किल्स को और सुधारेंगे, आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। तो सूर्य का राशि परिवर्तन, शनि महाराज के साथ युति, मिला जुला सा प्रभाव दे रहा है आपको। ज़्यादातर प्रभाव सकारात्मक ही है। सेहत की बात करें तो हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे, किडनी की कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत बढ़ेगी, और स्किन डिसऑर्डर्स भी थोड़ा तंग कर सकते हैं। उपाय यह है कि आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करना है। उस जल में कुछ गुलाब जल की बूंदें डाल लेनी है। उस जल को अर्पण करने के बाद आपको
ओम भास्कराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना। कन्या वर्गो, आपके लिए सूर्य छठे स्थान में जा रहे हैं, आपके लिए सूर्य 12वें घर के स्वामी हैं। युति शनि महाराज के साथ छठे घर में होगी। अब आपके लिए सूर्य की ये जो युति है और सूर्य का राशि परिवर्तन दोनों ही अच्छा प्रभाव देते हुए दिख रहा है। कारण क्या है? एक तो सबसे पहले विपरीत राजयोग बन रहा है। विपरीत राजयोग क्रूर ग्रह द्वारा बन रहा है, यानी कि सूर्य द्वारा। दूसरा, शनि महाराज ऑलरेडी विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं, यानी कि 2 ग्रह विपरीत राजयोग बना रहे हैं और दोनों ही क्रूर ग्रह हैं, और ये सब हो रहा है छठे भाव में। तो जैसा मैंने कहा था, शनि और सूर्य की युति भाव को इम्पैक्ट नेगेटिवली करती है, लेकिन जब बुरे भाव में होता है तो कभी कभी उसका प्रभाव अच्छा हो जाता है। ऐसा ही आपके साथ होने वाला है। जीवन आगे बढ़ेगा, जीवन की रुकावटें दूर होंगी, बहुत ही संकल्प शक्ति और दृढ़ता के साथ आपका पूरा व्यक्तित्व भर जाएगा। और ये क्योंकि अर्थ त्रिकोण है, जॉब चेंज करना चाहते थे, जॉब में पदोन्नति चाहते थे, जॉब में पैसा ज़्यादा बनाना चाहते थे, हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। और क्योंकि ये उपचय स्थान भी है, यानी कि जीवन में तेज गति से आगे बढ़ने के लिए ये दोनों ही ग्रह आपकी मदद करने वाले हैं। कोई लीगल केस चल रहा था आपका, उसमें आपको कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। आपके बच्चों के लिए भी ये जो समय है धन के हिसाब से अच्छा रहेगा, लेकिन आपके बच्चों की सेहत अचानक से बिगड़ सकती है। तो यदि आप माँ बाप हैं, अगर आपके बच्चे हैं, तो अपने बच्चों की सेहत का आने वाले 1 महीने आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। मैरिड लाइफ पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं रहेगा इसका। मैरिड लाइफ में बहुत झगड़े चलेंगे, क्लैशेस बहुत होंगे, वैचारिक मतभेद होंगे, और सेम कह सकते हैं लव लाइफ में होगा। लव लाइफ में वाणी बहुत कटु हो जाएगी और वाणी के कारण बहुत झगड़े हो सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा इम्पैक्ट इसका दिख रहा है, स्पेशली जिनके कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो आपके लिए सूर्य का राशि परिवर्तन हो, शनि और सूर्य की युति हो, दोनों ही अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। नेगेटिव क्या हो सकता है? क्योंकि ये रोग का स्थान है, तो और 12वां जो स्थान है वो सूर्य के अधीन है, जो छठा स्थान है शनि महाराज के अधीन है। तो कहीं ना कहीं छठे और 12वें घर का योग हो रहा है, तो सेहत अचानक से बिगड़ सकती है, वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके लिए हो सकता है। सेहत की बात ही कर रहे हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है आपको? डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, एसिडिटी और पेट से संबंधित बहुत रोग तंग करेंगे। उपाय यह है कि आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करना है। उस जल में थोड़ी सी हल्दी मिला लेनी है। जल अर्पण करने के बाद ओम भानवे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना। चलते हैं तुला यानी कि लिब्रा की तरफ। आपके लिए सूर्य लाभ स्थान के स्वामी है, पंचम में बैठे हैं। अच्छा है क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं। धन में वृद्धि होगी, घर में वृद्धि होगी, यानी कि घर के सदस्यों को कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है, फैमिली के सदस्यों को कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है, घर में पैसा आएगा क्योंकि जहाँ बैठ रहे हैं वो चौथे घर से दूसरा स्थान है। ये बहुत अच्छा है। शेयर मार्केट आदि से लाभ कमा सकते हैं, इनकम के सोर्सेज बढ़ सकते हैं, लाभ होगा, इच्छाएं पूरी होंगी। प्रॉब्लम यह है कि पंचम में शनि और सूर्य साथ में बैठे हैं। मैं बता चुका हूं शुरू में ही कि शनि सूर्य की युति भाव को थोड़ा बिगाड़ती है। अब पंचम भाव बिगड़ रहा है, यानी कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ठीक समय रहेगा, लेकिन उनका ध्यान बहुत भ्रमित रहेगा, वो कहीं ना कहीं उनका मन विचरता रहेगा। इसके कारण थोड़ा स्टूडेंट्स के लिए भी नेगेटिविटी हो सकती है। और जो थोड़ा कष्टकारी समय लग रहा है मुझे उनके लिए लग रहा है, वह माताएं जो इस समय एक्सपेक्ट कर रही हैं, उनको बहुत ध्यान देना है। जो 1 महीना है आपके लिए थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रही हैं, कंसीविंग हो गई है, तो ये जो समय है 1 महीने का, यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना है क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे अच्छी चीज़ तो है कि रोज़ महामृत्युंजय का जाप करें और सूर्य देवता को जल अर्पण करें और अपना ध्यान बहुत रखें। तो ये जो सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट है वो इन्हीं के लिए हो सकता है। दूसरा, यदि आप माँ बाप ऑलरेडी हैं तो भी आपके लिए थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। आपके बच्चों की तबीयत थोड़ी बिगड़ सकती है, मन बहुत भ्रमित रहेगा, थोड़ा नेगेटिविटी आपके पूरे व्यक्तित्व में आपको देखने को मिलेगी। ये वो समय है जब आपको अपने ही पराये लगने लगेंगे। बहुत बार इस 1 महीने में ऐसा होगा कि आपके शायद अपने आप को कुछ दुख दें, आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी ना हो, या आप उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखें और उसके कारण भी आपको थोड़ा दुख पहुंच सकता है। तो मानसिक स्तर पर आपके बच्चों के लिए और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ये जो 1 महीना है वो थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। बाकी जैसा मैंने कहा, धन में वृद्धि हो सकती है। जॉब चेंज करने के लिए बहुत अच्छा समय है क्योंकि 10वें से अष्टम में है, अचानक से आपको कोई जॉब ऑफर मिल सकता है। बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा क्योंकि सप्तम से 11वें में हो रहा है, युति अच्छी है उनके लिए और परिवर्तन भी अच्छा है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट के रोग तंग करेंगे, हृदय संबंधित रोग तंग करेंगे। उपाय क्या करना है?
सूर्य देवता को जल अर्पण करना है। उस जल में आपको कुछ चंदन के तेल की बूंदें डालनी है, फिर इस जल को आपको अर्पण करना है। जल अर्पण करने के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का 2 बार पाठ करना है। पाठ नहीं कर सकते तो 2 बार केवल सुनिएगा। स्कॉर्पियो वृश्चिक, आपके लिए सूर्य महाराज चौथे घर में आ रहे हैं और 10वें स्थान के स्वामी हैं, और शनि सूर्य की युति भी चौथे घर में ही हो रही है। मिला जुला सा प्रभाव आपके लिए रहेगा। सबसे अच्छी बात है कि सूर्य अपने ही स्थान को देख रहे हैं, यानी कि 10वें घर को। करियर में आगे बढ़ सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। प्रॉब्लम यह है कि सूर्य दिग्बल लूज कर चुके हैं, और स्पेशली क्योंकि आपके लिए 10वें घर के स्वामी हैं, अथॉरिटी की बहुत कमी रहेगी। आपके कामों में बहुत अड़ंगे डाले जाएंगे, आपके हर कार्य में गलती निकाली जाएगी, आपके हर कार्य को क्वेश्चन किया जाएगा। तो कार्य क्षेत्र पे मिला जुला सा प्रभाव दिख रहा है। जॉब चेंज करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा समय है, लेकिन नहीं करना चाहते, जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आपको ये सारी देखने को मिलेंगी। यहाँ पर शनिदेव द्वारा युति है, शनिदेव के साथ युति है। मैं बता चुका हूँ कि शनि और सूर्य की युति जब होती है तो भाव को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। चौथा घर किसका है? माता का है। सबसे पहले आपकी माता जी की तबीयत थोड़ी बिगड़ सकती है। उनकी तबीयत का आपको बहुत ध्यान रखना है आने वाले 1 महीने में। घर में लड़ाई झगड़े होंगे, घर में थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है इसका। घर में खर्चे बहुत पड़ेंगे, अचानक से कोई कंस्ट्रक्शन करानी पड़ सकती है, अचानक से कोई मरम्मत करानी पड़ सकती है, और वाहन पर भी आपका बहुत खर्चा होगा। और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि शुक्र भी यहाँ पर होंगे। ये जो समय है 13 तारीख से लेकर 15-16 तारीख तक का एक्सीडेंट के योग बन रहे हैं, प्रबल बन रहे हैं। वाहन चलाते हैं, बाहर जाते हैं, ड्राइव करते हैं, बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि ये 3-4 दिन है एक्सीडेंट के प्रबल योग बन रहे हैं। बहुत ध्यानपूर्वक आपको कुछ भी कार्य जो स्पेशली ड्राइविंग से संबंधित है वो करने हैं। तो मिला जुला सा प्रभाव आपके लिए हो रहा है। मैरिड लाइफ में ईगो क्लैशेस बहुत होंगे, इन-लॉज की प्रॉब्लम बहुत होगी। इन-लॉज जानबूझकर आपके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। लव लाइफ पर भी इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं दिख रहा। लव लाइफ में विश्वास की बहुत कमी रहेगी। तो आपके लिए जो सूर्य का राशि परिवर्तन है थोड़ा सा नकारात्मक जाता हुआ दिख रहा है। स्टूडेंट्स के लिए फिर भी अच्छा रहेगा। अपने भावनाओं पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि इमोशंस का स्थान है। भावनाएं बहुत ही अप एंड डाउन जाएंगी और उसके कारण भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। सेहत की बात करें तो चेस्ट के रोग बहुत तंग करेंगे। कोई भी कफ रोग है, आपको खांसी बहुत रहती है ऑलरेडी, गले के रोग हैं, चेस्ट के रोग हैं, लंग्स के रोग हैं, ये सारी दिक्कतें आपको और परेशान करेंगी। आपके लिए उपाय यह है कि सूर्य देवता को जल अर्पण करना है। उस जल में गुलाब के कुछ पंखुड़ियाँ डालनी है, अक्षत के कुछ दाने डालने हैं। इस जल को अर्पण करने के बाद आपको सूर्य चालीसा का 4 बार पाठ करना है। धनु सजिटेरियस, आपके लिए सूर्य तीसरे भाव में आ रहे हैं, नवम के स्वामी हैं, और शनि महाराज के साथ युति भी तीसरे घर में हो रही है। क्योंकि नवम के स्वामी है, नवम को देखेंगे। ये ज्योतिष का एक सिद्धांत है बहुत मूलभूत, कि कोई भी भावाधिपति या तो भाव में बैठता है, उसी राशि में बैठता है जिसके स्वामी है, या उस भाव को देखता है, उस भाव को स्ट्रांग करता है। यानी कि नवम भाव आपका 1 महीने के लिए बहुत स्ट्रांग हो रहा है। भाग्य का साथ मिलेगा। ये जो स्थान है ये बॉसेस का भी है। अगर बॉसेस से, मैनेजमेंट से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी वो भी दूर हो सकती है। और अगर आप अपने जॉब में कुछ चेंज लाना चाहते थे, जॉब छोड़ने की बात नहीं कर रहा, सपोज आप एक ऑफिस में काम करते हैं, आप चाहते थे आपको कोई और प्रोसेस मिल जाए, कोई और कार्य मिल जाए, रोल थोड़ा चेंज हो जाए, या ट्रांसफ़र चाहते थे। एक सिटी में काम करते हैं, आपके ऑफिस की ब्रांच दूसरी सिटी में भी है, उसके लिए भी जो 1 महीना है बहुत अच्छा है। आप प्रयत्न करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो सकता है। ये जो भाव है जहाँ पर सूर्य महाराज बैठ रहे हैं, ये तीसरा भाव है। तीसरे भाव में सूर्य का जो राशि परिवर्तन होता है या गोचर होता है, अच्छा ही होता है। बल बढ़ता है, साहस बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है, और एक सकारात्मकता आ जाती है। अब शनि के साथ युति यहाँ पर हो रही है। मैं बता चुका हूँ कि शनि के साथ युति जब होती है तो भाव को नेगेटिव इम्पैक्ट करता है, लेकिन कुछ भाव होते हैं जहाँ पर जो नेगेटिव योग होते हैं वो भी अच्छा रिजल्ट दे जाते हैं, और उनमें से एक स्थान तीसरा है। यहाँ पे मंगल अच्छा प्रभाव देते हैं, शनि अच्छा प्रभाव देते हैं, सूर्य अच्छा प्रभाव देते हैं। तो शनि और सूर्य जब साथ में मिल रहे हैं तो आपके जीवन में उत्साह बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा, सकारात्मकता आएगी। जो रुका रुका सा जीवन था वो एकदम प्रगति से आगे बढ़ेगा, गति से आगे बढ़ेगा। ये अच्छी चीज़ है। लेकिन हाँ, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। क्या? कुछ दोस्तों से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आपका अपने भाई बहनों से, कज़न से थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो सकता है, ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। दूसरा, 10वें से छठा है, ऑफिस पॉलिटिक्स आपके खिलाफ हो सकती है, थोड़ा सा बच के रहेगा। स्पेशली वह लोगों से बच के रहेगा जो आपके बहुत क्लोज रहते हैं, जो बोलते तो हैं कि आपके हमेशा साथ रहेंगे,
वही लोग इस एक महीने में आपके खिलाफ कुछ कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखूं तो आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। लव लाइफ में थोड़ी सी कहासुनी हो सकती है, मैरिड लाइफ में भी ठीक ठाक सा रहेगा। तो ओवरऑल सूर्य का राशि परिवर्तन कहें, युति कहें शनि महाराज के साथ, सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है। सेहत की जहां तक बात करूं, गले के रोग, थायराइड के रोग बहुत तंग करेंगे। आंखों के रोग और शोल्डर के आसपास कोई इंजरी भी हो सकती है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करना है। उस जल में चंदन का पाउडर मिलाना है। अर्पण करने के बाद सूर्य चालीसा और शिव चालीसा दो दो बार पाठ करना। चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। आपके लिए सूर्य आ रहे हैं धन स्थान में और स्वामी है अष्टम के। सबसे पहले तो अकस्मात धन लाभ के योग बनते हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ के योग बनते हैं। गवर्नमेंट जॉब में है, अच्छा समय है, पैसा बढ़ेगा, कुछ इंक्रीमेंट्स, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा, कोई एरियर्स रुके हुए थे वो आ सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि अर्थ त्रिकोण में है, गवर्नमेंट से संबंधित कामों में आपको लाभ मिलेगा। सूर्य अष्टम के स्वामी है, अष्टम को देख रहे हैं, यानी कि अचानक से, और क्योंकि धन स्थान में बैठ के देख रहे हैं, इनकम के सोर्सेस अचानक से बढ़ सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे शनि और सूर्य की युति हो रही है। जैसा मैं कह चुका हूँ, शनि सूर्य की युति भाव को खराब करती है, लेकिन इसके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रिजल्ट होंगे। पॉजिटिव क्या होगा, क्योंकि शनि धन स्थान के स्वामी है, अष्टम के स्वामी के साथ युति हो रही है, वही बात बता रहा है कि पैसा अचानक से आएगा, कुटुंब में पैसा अचानक से आ सकता है, आपके घर वालों की भी इनकम अचानक से बढ़ सकती है, लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा। शनि सूर्य की युति दूसरे घर में आपकी वाणी को बहुत कड़वी कर देगी, वाणी के कारण शत्रुता बढ़ेगी, घर में किसी की तबीयत खराब हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान देना है। धन का नाश भी हो सकता है, पैसा तो आएगा लेकिन शायद उस पैसों को गलत जगह पर लगा देंगे, किसी को दे देंगे, उसका शायद सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। वैसे सब कुछ ठीक ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम जो मैंने कही 2-3 पॉइंट्स, इनका ध्यान देना है। मैरिड लाइफ पर अच्छा इंपैक्ट नहीं रहेगा। सप्तम से अष्टम में 2 पाप ग्रह हैं और उसको ग्रसित भी कर रहे हैं भाव को। सप्तम भाव से जो अष्टम है दूसरा स्थान बनता है। मैरिड लाइफ के लिए जो महीना है अच्छा नहीं रहेगा। लव लाइफ के लिए ठीक ठाक है। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है। वह स्टूडेंट्स जो अच्छी जॉब पाना चाहते थे, बहुत समय से नहीं मिल रही थी, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग तंग करेंगे, दांतों के रोग तंग करेंगे, उल्टा सीधा खाना खाने के कारण बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगी। उपाय क्या करना है, सूर्य देवता को जल अर्पण करना है। जल में थोड़ा सा आपको चंदन का तेल मिला लेना है। जल अर्पण करने के बाद आपको ओम आदित्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना। कुंभ एक्वेरियस, आपके लिए सूर्य लग्न में आकर स्थापित हो रहे हैं। आपके लिए सूर्य सप्तम के स्वामी हैं, केंद्र के स्वामी केंद्र में ही आ रहे हैं, तो अच्छा है, राजयोग बनता है। सूर्य का लग्न में आना वैसे ही व्यक्ति को प्रतापी बनाता है, तो ये अच्छा है आपके लिए। यहाँ पे लग्न के स्वामी के साथ योग हो रहा है, ये भी एक राजयोग बन रहा है। और क्योंकि सप्तम और लग्न के स्वामी का योग लग्न में ही हो रहा है, यानी कि शादी के लिए बहुत अच्छा समय है। जिनकी शादी नहीं हो रही थी उनके लिए अचानक से योग शादी के बन सकते हैं। लेकिन शनि सूर्य जब एक भाव में बैठते हैं, भाव को पीड़ित करते हैं। सबसे पहला इम्पैक्ट आपकी सेहत पर पड़ेगा। सेहत के लिए आने वाला एक महीना बहुत अच्छा नहीं रहेगा। सेहत पर कई तरह की प्रॉब्लम्स आपको तंग कर सकती हैं, बल्कि जो पुरानी प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं वो तो तंग करेंगी ही, और कोई नया रोग भी आपको तंग कर सकता है। तो सेहत का आपको बहुत ध्यान देना है। और इसके साथ ही क्योंकि दोनों मिलकर सप्तम भाव को देखेंगे और दोनों ही ग्रह शादीशुदा जीवन के लिए अच्छे नहीं होते, तो मैरिड लाइफ में भी एक महीने में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। कई लोगों से दूर रहने का मन करेगा आपका, और कुछ आरोप भी आपके ऊपर लग सकते हैं। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट है, इनका आपको बहुत ध्यान देना है। लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट भी इसके अवश्य होंगे। जैसा मैंने कहा, लग्न के स्वामी के साथ सप्तम का योग है, तो जीवन आपका आगे बढ़ेगा। बिजनेस करते हैं लाभ होगा, जॉब करते हैं तो भी लाभ होगा। स्पेशली अगर गवर्नमेंट सेक्टर में है तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। अगर बड़ी पोस्ट में है, गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर, ये वो महीना है जब आपका प्रताप बढ़ेगा, आपकी अथॉरिटी बढ़ेगी, आपका जो मान सम्मान है वो भी बढ़ सकता है। लेकिन ध्यान थोड़ा दीजिएगा, अगर कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस होते हैं, फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, तो वहाँ पर एक एक कदम आपको बहुत फूक फूक के रखना है, क्योंकि जहाँ पर पैसों की बात आ गई वहाँ पर आप पर झूठे आरोप लग सकते हैं। मैरिड लाइफ जैसा मैंने कहा थोड़ी डिस्टर्ब रहेगी। लव लाइफ पर ठीक ठाक रहेगा। एक दूसरे के घर के सदस्यों के कारण या कॉमन फ्रेंड्स के कारण थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो ओवरऑल देखूँ तो आपके लिए सूर्य का राशि परिवर्तन मिला जुला सा प्रभाव ही दे रहा है। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम, पेट के रोग, नसों के रोग, हड्डियों की प्रॉब्लम,
ये बहुत सताएंगी। उपाय ये है, सूर्य देवता को जल अर्पण करना है। उस जल में आपको कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ और गुलाब जल की बूंदें डालनी है। ये जल अर्पण करने के बाद सूर्य चालीसा का 3 बार पाठ करना है और शिव चालीसा का 2 बार पाठ। पाइसेस मीन, आपके लिए सूर्य छठे घर के स्वामी हैं, 12वें में बैठ रहे हैं, प्रवेश कर जाएंगे 12वें में, तो विपरीत राजयोग बनाएंगे। और शनि महाराज ऑलरेडी विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं, तो 2 क्रूर ग्रहों का विपरीत राजयोग का साथ आपको प्राप्त हो रहा है। तो ये समय आर्थिक दृष्टिकोण से, जीवन की रुकावटों को दूर करने के लिए, उस दृष्टिकोण से बाधाओं को दूर करने के लिए बहुत अच्छा है। सूर्य क्योंकि आपके लिए छठे घर के स्वामी भी है और छठे घर को देख भी रहे हैं, लीगल स्थान है, कुछ भी लीगल कॉम्प्लिकेशंस तंग कर रही थी उनसे निकल सकते हैं। कोई केस आप किसी पे करना चाहते थे, पैसे का हो, प्रॉपर्टी का हो, कुछ ना कुछ आप चाहते थे कि वो लीगल रिकोर्स ले, उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। आपके लिए चीज़ें आगे सही डायरेक्शन में बढ़ेंगी। शनि महाराज 12वें घर के स्वामी हैं, वो सूर्य के साथ मिलकर छठे घर को देख रहे हैं, यानी कि आपको लॉ का साथ भी मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी दिख रही हैं। लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है? एक तो सूर्य इम्यूनिटी के कारक हैं, 12वें घर में बैठेंगे, इम्यूनिटी वैसे ही खराब होती है मीन लग्न मीन राशि के जातकों की, क्योंकि जल तत्व की राशि है और काल पुरुष के चक्र में भी आखिरी राशि है, तो सेहत और इम्यूनिटी थोड़ी खराब ही रहती है। अब क्योंकि सूर्य भी इम्यूनिटी के कारक भी 12वें में चले गए, तो इन्फेक्शंस, प्रॉब्लम्स, सेहत की प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें बहुत तंग करेंगी। और यहाँ पे शनि और सूर्य की युति भी है, तो 12वां स्थान खराब है, यानी कि नींद डिस्टर्ब रहेगी, सेहत वैसे भी आपकी थोड़ी आने वाले 1 महीने में खराब रहेगी। तो सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट इसका आपकी सेहत पर ही पड़ रहा है, आपको सेहत का बहुत ध्यान देना है। लेकिन क्योंकि सूर्य छठे घर के स्वामी है जो अर्थ त्रिकोण है, शनि 11वें और 12वें घर के स्वामी हैं। 11वां यानी कि लाभ स्थान, इनकम का स्थान, 12वां यानी कि बाहर का स्थान। जो लोग विदेश में जॉब प्राप्त करना चाहते थे उनके लिए 1 महीना बहुत अच्छा है। जो MNC आदि में काम करते हैं उनके लिए तो ये महीना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। पद प्राप्ति भी हो सकती है, लाभ प्राप्ति भी हो सकती है, इनकम भी बढ़ सकती है। तो करियर के लिए ओवरऑल अच्छा है। बिजनेस में थोड़ी रुकावटें अवश्य आएंगी, लेकिन हाँ, ये जो 1 महीना है आपका बिजनेस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। वो रुकावटें वही आएंगी जो आप बहुत समय से टाल रहे थे, उन्हीं का नेगेटिव इम्पैक्ट थोड़ा रहेगा और उनको भी आप बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर आगे बढ़ पाएंगे। मैरिड लाइफ पर थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके पति या पत्नी की सेहत बिगड़ेगी, लड़ाई झगड़े होंगे। लव लाइफ पर भी थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट इसका पड़ सकता है। स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल ठीक रहेगा, कॉन्फिडेंस की कमी आपको परेशान करेगी। जहाँ तक सेहत की बात है मैंने बता ही दिया, थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा, टांगों में दर्द रहेगा, पैरों की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, नींद की प्रॉब्लम आपको बहुत सताएगी, हार्मोनल डिसऑर्डर्स भी तंग कर सकते हैं, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स भी रहेंगे। तो सेहत का तो आपको बहुत ध्यान देना है। उपाय यह है कि आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करना है। जल अर्पण करने से पहले उस जल में कुछ अक्षत और कुछ चंदन का तेल, चंदन की तेल की कुछ बूंदें और गुलाब जल, ये सब मिला लेना, फिर जल को अर्पण करना और ओम आदित्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। और क्योंकि सेहत पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, महामृत्युंजय मंत्र का भी 108 बार जाप कर लीजिएगा। आशा करता हूँ सूर्य महाराज के इस राशि परिवर्तन का वीडियो आपको पसंद आएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।